Hello students, hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini, back with another video with the topic what is marketing and the difference between market and marketing. So what is marketing management? Marketing management growing and keeping customer by creating, delivering and communicating customer superior value. अब यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है ग्रो करना और कस्टमर्स को बांध के रखना. कैसे? बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग कम्युनिकेटिंग कस्टमर सुपीरियर वैल्यू. यहाँ पर कस्टमर को फील कराया जाता है दैट यू आर सुपीरियर एंड कम्युनिकेटिंग विद देम, एंड कम्युनिकेशन विल बी द की कि यहाँ पर कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए जो चीज़ आपको सबसे अच्छी चाहिए वो कम्युनिकेशन चाहिए, प्लस द सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी मार्केटिंग हो पाती है. और यहाँ पर सेकंड चीज़ होती है मार्केट करना, किसी चीज़ का प्रचार करना. मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है प्रचार. Marketing management focus on satisfy customer requirement by identify need and want and delivering product or services to meet them. अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होगा जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन. और उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? जिस चीज़ की हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी वांट्स क्या हैं, और फिर उन्हीं वांट्स और नीड्स के आधार पर उनके प्रोडक्ट को डेवलप करना और सर्विसेज को मीट करना. यहाँ पर कि मतलब जो कस्टमर यहाँ पर चाहता है, आपने उसकी नीड को पता लगाया, उसके बेस पर आपने क्या की, प्रोडक्शन की, और उसको प्रोडक्शन यहाँ पर मीट किया, और इसको इक्वल टू ये क्या होगा आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग. मार्केटिंग स्टार्ट विद द कस्टमर एंड एंड विद द कस्टमर. अब देखो, स्टार्ट भी आपका कंज्यूमर से हुआ है आपका, एंड भी आपका कंज्यूमर से हुआ. क्रिएशन ऑफ superior customer value and delivering high level of customer satisfaction are at the heart present day of marketing. क्योंकि एक ने जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी वो वहाँ पर आपके कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, उससे भी ज़्यादा होगी. यानी कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगी आज के टाइम पे, वो हमारा जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उससे भी ऊपर हम रखते हैं आपकी कस्टमर वैल्यू को. तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रॉफिट बेशक हम थोड़ा कम कमा ले. जब ये बोलते हैं ना कि हम किसी भी शॉप पर जाकर बोलते हैं हम आपके बंधे हुए कस्टमर हैं, हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, वो इसी चीज़ बोलते हैं, देखो हम तुम्हारे रेगुलर कस्टमर हैं. इसका मतलब वो अपने, और जो चीज़ को वो जानता है कि हाँ एक्चुअल में दे आर माई रेगुलर कस्टमर, तो वो प्राइस को कम भी कर लेता है, थोड़ा जान पहचान की हो जाती है, या फिर रेगुलर कस्टमर को बना के रखने के लिए वो प्राइजेस को यहाँ पर क्या कर देता है, थोड़ा रिड्यूस कर देता है. क्यों? ताकि कस्टमर की वैल्यू बनी रहे, क्योंकि वो दोबारा आएगा, वो तो अपना प्रॉफिट तो वो रिकवर कर लेगा, दूसरी बार में कर लेगा, तीसरी बार में कर लेगा, लेकिन अगर एक बार कस्टमर चला गया तो वो उस चीज़ को रिकवर यहाँ पर नहीं कर सकता. तो कस्टमर वैल्यू जो होती है वो आपकी सुपीरियर होती है. यहाँ पर इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस टू अप्रिशिएट द की मार्केटिंग सक्सेस फैक्टर. कुछ नहीं है, तो बस आपने ये ध्यान देना है कि कस्टमर वैल्यू को आप अपने प्रॉफिट से भी ऊपर रखते हो. कस्टमर वैल्यू यानी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन. अब यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है आपकी अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर. फिलिप कोटलर को यहाँ पर फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बोला जाता है. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ एनालिसिस. मार्केट मैनेजमेंट क्या है? एनालाइज है, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना एंड कंट्रोल करना. किसको? कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन to bring about desired exchanges with target markets for the purpose of achieving organizational objectives. यानी कि हमारे जितने भी organizational objectives है उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, वहाँ पर उनके लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना और फिर उनको कंट्रोल करके रखना, ये होता है आपका मार्केटिंग. चलो, नाउ देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्केट एंड मार्केटिंग. मार्केट क्या होती है आपकी? अ मार्केट इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर्स मीट ईच अदर टू कंक्लूड द ट्रांजेक्शन. एक छोटा सा एरिया जहां पर क्या होता है, जो कंज्यूमर की नीड होती है वो उसे मिलती है, और उस नीड को फुलफिल करने वाला कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है. यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, वही क्या होगा? बायर भी होगा, और वही मतलब दूसरा इंडिविजुअल होगा वो सेलर होगा. सेलर इसको अपना सामान बेचेगा और बायर इससे अपना सामान खरीदेगा. एक ऐसा एरिया. मार्केटिंग क्या होता है यहाँ पर? मार्केटिंग आपका एक फंक्शन होता है दैट डिफाइंस ह्यूमन सोशल नीड्स एंड सेटिस्फाई देम.
अब मार्केटिंग दिखाएगा उसको ढूंढना कि ह्यूमंस की नीड क्या है, हम उनको सोशली उनकी नीड क्या है और उनको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, ये चीज होती है मार्केटिंग। ये आपका एक प्लेस होता है, ये आपकी एक प्रोसेस होती है। प्लेस, आप एक जगह पर गए, आपने सामान खरीदा। प्लेस, एक जगह पर आप गए और आपने बना हुआ सामान अपना बेच दिया। मार्केटिंग में होगा एक प्रोसेस होगा, प्रॉपर प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा थ्रू विच यू विल क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिल्स क्या होती है आपकी, ये जो मेजर होती है आप यूटिल्स में, यूटिल्स को आप बोलते हो सेटिस्फैक्शन यूनिट, द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल आपकी होती है यूटिल्स, जिसको आप बोल देते हो यूटिलिटी। प्रोसेस, मार्केट इज अ प्रोसेस दैट फिक्सेस द प्राइस ऑफ कमोडिटीज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। ये आपका इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर आपका क्या डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम, और इसी पर जो इक्विलिब्रियम का होता है यहाँ पर आपका डिसाइड होता है आपका प्राइस। तो ये आपकी मार्केट के अंदर इस तरीके से प्राइस डिसाइड होता है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट एनालाइजेस, क्रिएट्स, इन्फॉर्म्स एंड डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। ये मार्केटिंग आपकी एक प्रोसेस होती है जो एनालाइज करेगी, इन्फॉर्म करेगी और वैल्यू डिलीवर करेगी, वैल्यू यानी कि सेटिस्फेक्शन, किसको, कस्टमर्स को। कंसेप्ट, मार्केटिंग छोटा कंसेप्ट ऑब्वियसली बात है, मार्केटिंग इतना है, तो मार्केटिंग उससे बड़ा प्रोसेस होता है। दैट मीन्स मार्केट इज अंडर मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ वाइड कंसेप्ट दैट डिफाइंस, इंक्लूड्स डाइवर्स एक्टिविटीज, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ बाय एंड सेल। इसके अंदर ये प्रोसेस तो हो ही रही है, बाय एंड सेल, बट उसके साथ आपका क्या हो रहा है, एनालाइजेशन हो रहा है, आपका एस्टिमेशन हो रहा है, आपका कंट्रोलिंग हो रहा है, बहुत सारी और आपकी सिचुएशंस भी हो रही हैं और फंक्शंस भी यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं आपके। कंसिस्टेंसी सॉरी, मार्केट वेरीज बाय प्रोडक्ट, प्लेस, फैक्टर एंड सो ऑन। मार्केट के अंदर क्या होते हैं, मार्केट आपकी डिफरेंट मार्केट्स होती हैं। कहीं पर कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, किसी मार्केट के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोई मार्केट कहीं दूसरी जगह पर है, कोई मार्केट दूसरी जगह पर है आपकी, तो ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। देन मार्केटिंग क्या होता है, प्लेस पे रिमेन सेम। अब देखो, ये मार्केट आपकी यहाँ भी हो सकती है, ये मार्केट अलग, एक यहाँ पर मार्केट आपकी, बहुत सारी मार्केट अलग अलग जगह पर हो सकती है, लेकिन सबके लिए जो एक प्रोसेस फॉलो होती है वो होती है मार्केटिंग, वो एग्जैक्ट सेम होती है हर एक चीज के लिए, चाहे वो ये मार्केट है चाहे ये मार्केट है, इनके लिए जो भी आप प्रोसेस को फॉलो करोगे दैट इज मार्केटिंग। तो इट मीन्स इट विल बी सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ मार्केटिंग। फैसिलिटेट्स trade between parties, trade relate here for buy and selling, link between customer and the company। अब देखो यहाँ पर जो buyer, सॉरी, हेलो, कंसिस्टेंसी वाला, अच्छा कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी है। मार्केट वेरीज बाय प्रोडक्ट, देखो मार्केट वेरीज मतलब चेंज, यहाँ पर मार्केट चेंज होगी। सपोज आप यहाँ पर जाते हो, किसी वुड मार्केट हो गई आपकी, ठीक है, एक मार्केट हो गई आपकी लेबर मार्केट होती है आपकी, एक मार्केट हो गई जहां पर आपको सिर्फ घर की ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी का सामान मिलेगा। एक मार्केट आपको पता है कि यहाँ पर सारा का सारा लकड़ियों वाला सामान मिलता है। एक चीज है, आपको पता है कि यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आपको लेबर मिलेगी, तो लेबर को भी तो आप खरीद के लेके आते हो। एक आपको जगह मिलेगी, ये चीज जैसे चांदनी चौक, यहाँ पर आपको कपड़े ही कपड़े मिलेंगे। तो ये क्या है, मार्केट अलग अलग मार्केट है आपकी हर एक चीज के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो। अब एक मार्केट आपकी चांदनी चौक में, एक मार्केट आपकी लाजपत नगर में, एक आपकी जयपुर में है, तो ये क्या है, प्लेस भी अलग है आपकी मार्केट का। यहाँ पर फैक्टर्स एंड सो ऑन, फैक्टर्स में आ जाएंगे कि वो मार्केट किन किन चीजों से इफेक्ट होते हैं आपकी। अगर वहाँ का एरिया सपोज एक पोश एरिया है, अच्छा खासा रहन सहन वाले वहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, थोड़े महंगे प्रोडक्ट होंगे। अगर आपका जो एरिया है वो गरीब एरिया है, वहां पर मतलब इतने अच्छे खासे स्टैंडर्ड के लोग नहीं रहते हैं, तो वहां पर सामान आपको सस्ता मिलेगा। तो ये क्या होता है, इन चीजों से मार्केट आपकी वेरी करती है, चेंज होती है मार्केट, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्लेस हो, फैक्टर हो। बट जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग आपकी एक फिलॉसफी होती है। अभी जितनी भी आपकी मार्केट है, ये अलग अलग मार्केट है, यहाँ पर 1 2 3 4, और ये अलग अलग जगह पर है मार्केटिंग, लेकिन इन सब के लिए जो एक टेक्निक फॉलो हो रही है, एक प्रोसेस जो फॉलो हो रही है, वो आपकी बिल्कुल सेम फॉलो हो रही है। कि अगर आपको इस सबके अंदर क्या करना है, आपने अपने कंज्यूमर्स की नीड्स को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना है। जो यहाँ पर मैंने बताया कि पॉश एरिया में कोई मार्केट है, वहां पर भी मार्केटिंग जो आपने फाइनलाइज की है वो कैसे की है, कि आपने देखा कि पॉश एरिया है,
इसका मतलब यहाँ पर जो ये वाली महंगी महंगी चीज़ें हैं ये यहाँ पर बेची जा सकती हैं, लेकिन इसी प्रोडक्ट को हम किसी गरीब इलाके वाली मार्केट के अंदर नहीं बेच सकते, क्योंकि उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपने मार्केटिंग की, रिसर्च करी इस चीज़ के ऊपर आपने, फिर उसके बाद उसके अंदर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को आपने बेचना स्टार्ट किया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्केट एंड मार्केटिंग, कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू। अब ठीक है, ओके। फैसिलिटेट्स में ये आएगा कि इसमें सिर्फ आपकी ट्रेड होती है। ट्रेड मतलब बाय एंड सेलिंग बिटवीन पार्टीज, एंड देयर आर ओनली टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। यहाँ पर क्या होता है, लिंक बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी। अब जो बायर एंड सेलर होगा उसने अपना प्रोडक्ट खरीदा और चलता बना, लेकिन यहाँ पर जो मार्केटिंग होगी वो क्या करेगी, लिंक करेगी बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। अब कोई भी कस्टमर है जो कोई बस ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदता है, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदता है कंपनी के नेम से। ओके, शूज लेने, एडिडास के शूज लेने, वुडलैंड के शूज लेने, तो यहाँ पर क्या हुआ, वुडलैंड ये सिर्फ ये नाम कैसे बना, मार्केटिंग से। आपने टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट चलाई, भर के एडवर्टाइजमेंट चलाई है, आपको नए नए जो प्रोडक्ट पता चलते हैं वो कैसे पता चलते हैं कि ये ब्रांडेड है, ये कैसे हैं, क्योंकि आप अपने टीवी के अंदर ऐड देखते हो। ओके, सचिन तेंदुलकर इस चीज़ का वो कर रहा है, धोनी इस चीज़ का वो कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा होगा आपका। तो यहाँ से क्या होता है, ये मार्केटिंग हो रही है, और मार्केटिंग क्या करती है, एक लिंक बना देती है कि हम कस्टमर है, हमने टीवी देखा और वहाँ पर एक कंपनी का प्रोडक्ट हमने देखा है, तो उसके बीच में हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, और किसकी वजह से, मार्केटिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करता है आपका कस्टमर और कंपनी के बीच में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्केट एंड मार्केटिंग। क्लियर है? Now the marketing management. Now what is market? A market is a place where buyers, seller, agents, resellers, intermediaries meet up to enter into a transaction which involves the exchange of goods and services for the price. एक एरिया जहाँ पर बायर जो कुछ खरीदेगा, सेलर जो कुछ बेचेगा। अब इन दोनों के बीच में आते हैं आपके एजेंट्स, रीसेलर और इंटरमीडियरीज। कि एजेंट्स कौन होंगे और इंटरमीडियरीज दोनों सेम चीज होती हैं आपकी, कि जो इनके बीच में, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया। अब एक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने प्रोडक्ट बेचे होलसेलर को, इसने बेचे रिटेलर को, और इसने बेचे फिर कंज्यूमर को। तो ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी एक मार्केटिंग प्रोसेस एंटर होगा, जिसके अंदर आपके डिफरेंट लोग आपके एंटर होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हमने ट्रांजैक्शन किया, इसने इससे खरीदा, इसने इससे खरीदा है। इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यही चीज हुई है ऊपर प्रोसेस के अंदर, एंड सर्विसेज फॉर द प्राइस। ऑब्वियसली बात, हम कुछ भी खरीदेंगे, वी पे अ पर्टिकुलर अमाउंट इन रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट। हु इज मार्केटर? A marketer refers to a person or organization who looks for a response in the form of attention, interest, purchase, vote from the other party called an prospect audience. अब यहाँ पर मार्केटर कौन होगा, इसको आप एक रिसर्चर बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक पर्सन भी होता है, जो इसका मतलब जो फीडबैक लेता है चीज़ों का, इन फॉर्म ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या है, उन्होंने कितनी चीज़ें परचेज करी हैं, वो किस चीज़ के को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, फ्रॉम द अदर पार्टी। ठीक है, कॉल्ड ए प्रोस्पेक्ट ऑडियंस, कि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यूज दूसरों से लिए हैं, उनका फीडबैक आप ले रहे हो, वो कौन लेगा, वो लेगा एक एज पर्सन लेगा, और वो पर्सन को क्या बोलोगे, आप एक मार्केटर बोलोगे। तो ये था मार्केटर आपका। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं आपके। मार्केटिंग क्या है, आपके एक सोसाइटल प्रोसेस है। सोसाइटल प्रोसेस कैसे, वो ऑब्वियसली बात है, ये आपकी एक सोसाइटी के अंदर वो करती है, इम्प्लीमेंट होती है। मार्केटिंग डील्स विद, मार्केटिंग आपकी डील करती है कंज्यूमर नीड से, कस्टमर की वांट्स क्या है, कस्टमर का प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चाहिए, कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, टू टायर डिस्ट्रीब्यूशन की होलसेलर से डायरेक्ट वो खरीदे, या फिर होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तब वो खरीदे, रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका। और प्रमोशन क्या हो गया आपके प्रोडक्ट का, ये मार्केटिंग डील करती है आपकी, कि प्रमोशन आपको कैसे करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट का। मार्केटिंग फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर थ्रू प्रोडक्ट। मार्केटिंग फोकस करती है आपकी वैल्यू डिलीवर करने के लिए, यानी कि सेटिस्फैक्शन को डिलीवर करना है, और कैसे डिलीवर करना है, थ्रू प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आइडियाज। उनको अच्छा प्रोडक्ट देके, अच्छा सर्विसेज और अच्छे आइडियाज देकर यहाँ पर।
मार्केटिंग फैसिलिटेट सेटिस्फाइंग एक्सचेंज रिलेशनशिप। अब देखो एक्सचेंज रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी। अब वही चीज़ है रिलेशनशिप एस्टिमेट कैसे, क्योंकि उन्होंने कस्टमर वैल्यू, एक सेकेंड, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, कस्टमर वैल्यू को जनरेट किया है। और एक कम जो आपकी मार्केटिंग होती है वो लिंक बनाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप एक्सचेंज हो रही है अभी यहाँ पर आपकी। मार्केटिंग टेक्स प्लेस इन डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट होता है जो इन्वायरमेंट आपका चेंज होता रहता है, उसके केस में आपको क्या होती है, मार्केटिंग की नीड पड़ती है। क्योंकि मार्केटिंग में क्या करोगे, आप रिसर्च करोगे, एनालाइज करोगे सिचुएशंस को, और उसके बेस पर आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को बेचोगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आओगे। तो इस डायनामिक इन्वायरमेंट के जगह पर यहाँ पर मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि पता चले आपकी मार्केटिंग मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं चल रही है अभी, और अभी फिर आप उस प्रोडक्ट को ले आते हो तो वो आपका सेल ही नहीं होगा वहाँ पर। तो उस चीज़ के लिए पहले आपको मार्केटिंग करने की नीड होगी, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में मतलब हो सकता है कि बिजनेस का जो ये मार्केट का जो इन्वायरमेंट है उसमें अभी डिमांड किसी और चीज़ की चल रही है, तो उस प्रोडक्ट को लाओगे आप। ये कौन बताएगा आपको, मार्केटिंग बताएगी इस चीज़ के बारे में। मार्केटिंग इज यूज फॉर बोथ फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब मार्केटिंग आपको चाहे आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी एनजीओ टाइप की हो, या फिर जो एनपी होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी मार्केटिंग की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। ये आपके असेसन और रीजनिंग में क्वेश्चन डाला जा सकता है कि मार्केटिंग, क्योंकि हमारे माइंड में एक पॉइंट आता है कि मार्केटिंग हम क्यों करेंगे, हमें प्रॉफिट कमाना होता है, हमें अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, इसलिए तो मार्केटिंग करते हैं यहाँ पर। तो ये नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता कि मार्केटिंग को सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही यूज़ किया जाए, उसको नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करती हैं कि अगर उनको सोसाइटी को कोई मैसेज देना है तो भी वो मार्केटिंग का यूज़ कर सकती हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए मार्केट को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने वाला तो कोई सीन ही नहीं है आपका। मार्केटिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू बिजनेसमैन एंड द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। मार्केटिंग आपके बिजनेसमैन के लिए ऑब्वियसली बात है यहाँ पर, क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक होता है, उसको फेस करने के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत होती है। और इकोनॉमी ऑफ कंट्री, इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस एंटरप्राइज या फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे यहाँ पर, जिसके लिए आपको मार्केटिंग की नीड होगी, अगर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हो तो आपकी कंट्री क्या होगी, इकोनॉमी उसकी अच्छी चलेगी यहाँ पर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप इनकम यहाँ पर जनरेट अच्छी खासी होती है तो आपकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। अगर आपके जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फेक्शन अच्छी मिलती है, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन अच्छी मिलेगी, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होते हैं, तो भी आपका ये इकोनॉमिक फैक्टर होता है, आपका एक इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.